हाय एवरीवन। तो 16 जून से फाइनली एसओएल के पीजी कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करने आए हैं, खासकर वो चीज़ कि आखिर इस पीजी एडमिशन के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। सर मेरा ईआर आया हुआ है, मेरे एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कब तक अप्लाई कर सकता हूँ, ये सीयूटी का क्या रोल है, इस चीज़ को डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कोर्सेज वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, तो ध्यान से समझिए वीडियो को, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट कीजिए। सबसे पहले एक बात आपको समझनी है, अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हो, रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप एसओएल में पीजी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। ये बात अपने माइंड में बैठा लो। लेकिन कुछ बच्चों का ईआर जो है वो ओल्ड सेमेस्टर में आया है, सेमेस्टर 5 में आया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इस साल पीजी में एडमिशन नहीं ले सकते। क्योंकि यार अगर सेमेस्टर 5 में ईआर है तो वो पेपर तो आप दिसंबर 2025 में दोगे ना, उसका रिजल्ट 2026 में आएगा, तो उससे पहले आप पीजी में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो पीजी में एडमिशन केवल वही बच्चा इस साल ले सकता है जो 2025 मई जून सेशन तक अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा होगा। अब रिजल्ट उसका सितंबर में आए, अगस्त में आए, वो बात की बात है, उसकी बात अभी इस वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, ये डाउट पहले क्लियर रखो। नाउ सबसे पहले पीजी लेवल पर हम बात करते हैं लाइब्रेरी कोर्सेज की। लाइब्रेरी में 3 तरह के कोर्सेज एसओएल ऑफर करता है, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी और एक पीजी डिप्लोमा का कोर्स ऑफर करता है। एसओएल में लाइब्रेरी कोर्सेज में कोई भी सीट्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है, लाइब्रेरी कोर्सेज में कोई एंट्रेंस नहीं होता, कोई भी मेरिट नहीं बनती। इसमें हर उस बच्चे का एडमिशन होगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा। बीएलआईएससी में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, और एमएलआईएससी में एडमिशन लेने के लिए आपने बीएलआईएससी करा होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अब इसके रजिस्ट्रेशन 16 जून से लगभग हो रहे हैं और 15 सितंबर तक चलेंगे। तो जो भी बच्चा लाइब्रेरी कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, उन्हें सिर्फ इतना मैं रिकमेंड करूंगा, आपके पास अभी लास्ट डेट 15 सितंबर का नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो उससे पहले पहले आप लोग फॉर्म भर दें, और फॉर्म तब भरें जब आपका ग्रेजुएशन या जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है उसका रिजल्ट आ जाए। फाइनल ईयर में भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जब हमें पता है कि यार 15 सितंबर डेडलाइन है, तो उससे पहले पहले हम रिजल्ट का वेट कर लें, उसके बाद फॉर्म भर दें, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं होगी। और आपका रिजल्ट 15 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गई लाइब्रेरी कोर्सेज की बात। दूसरा हमारा एमबीए कोर्स है जी। एमबीए कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन है 16 जून से है, और फिलहाल 10 जुलाई उसमें लास्ट डेट मेंशन है। और 10 जुलाई तक सभी को पता है कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फिलहाल, तो जो हमें लगता है। अब इसमें क्या करा जाए जी? अगर आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो क्या करा जाए? नहीं आता तो आप 10 जुलाई से पहले पहले एज अ अवेटेड स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 250 रुपये की होगी। उसमें अपने सेमेस्टर 5 तक के मार्क्स लिख के जो भी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी फॉर्म को भर सकते हो। फिर वो करेक्शन विंडो बाद में ओपन होता है, मार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं, उसमें आप मार्क्स वगैरह डाल सकते हो, और जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पर आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। एमबीए में केवल और केवल मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर, और उसमें कोई एंट्रेंस या सीयूटी नहीं होता। दूसरी बात हमारी ये है, पीजी कोर्सेज में एमए और एमकॉम। एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज में एसओएल में एडमिशन लेने के 2 रास्ते हैं जी। अब इन दोनों रास्तों में जिसने सीयूटी दिया है वो बच्चा सीयूटी स्कोर के बेस पर भी अप्लाई कर सकता है, और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर तो वो ऑब्वियसली एलिजिबल है। और जिसने सीयूटी नहीं दिया वो केवल और केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर एलिजिबल है। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जा रही हैं, अगर आपने सीयूटी दिया है और आप एसओएल में एमए या एमकॉम में अप्लाई करना चाहते हो, तो प्लीज़ 10 जुलाई या उससे पहले पहले फॉर्म को भर दें। और अगर आपने सीयूटी नहीं दिया, केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई करना चाहते हो, तो 31 जुलाई या उससे पहले पहले फॉर्म भर दें। ये डेडलाइन याद रखिए। और अगेन इसमें भी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आए या ना आए, आप एलिजिबल रहोगे। इसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये की फॉर्म भरने की लगेगी। अब इसके बाद क्या होगा जी, इसमें भी एमए एमकॉम में भी आप फॉर्म भर दोगे, रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हो गई। उसके बाद करेक्शन विंडो दी जाती है, जिसमें रिजल्ट आने के बाद आपको आपके मार्क्स को अपडेट करने का जो मौका है वो दिया जाता है।
जो भी डेडलाइंस आपको बताई जा रही हैं, आप थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हो सकता है उस डेडलाइन से पहले रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फॉर्म भर दो। लेकिन अगर नहीं आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उससे पहले भी आप फॉर्म भर सकते हो और आप एलिजिबल रहोगे एडमिशन के लिए। अब वो बात अलग है यार, आपने फॉर्म भर दिया, आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, तब तो ऑब्वियस सी बात है आपका एडमिशन नहीं होगा। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे, आप घबराइए मत। फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देते हैं। एमबीए की 1 साल की फीस समझ लीजिए 52 से 53 हज़ार रुपये होगी। लाइब्रेरी कोर्सेज की 1 साल की फीस समझ लीजिए 10 से 12 हज़ार होगी। और एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज की 1 साल की फीस अप्रोक्स 10 हज़ार रुपये होगी। ये 1 साल की फीस है जो मैंने आपको बता दी, इसी के इर्द गिर्द फीस होगी, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सब सेमेस्टर वाइज में चलते हैं। लाइब्रेरी कोर्सेज 1 साल का है और एमबीए और एमए एमकॉम जैसे कोर्सेज 2-2 साल के हैं। सेमेस्टर वाइज चलते हैं, सेमेस्टर वाइज में इनके एग्जाम्स होते हैं और केवल सिर्फ दिल्ली में इनके एग्जाम्स होते हैं। दिल्ली के बाहर से एडमिशन ले रहे हो आप बिल्कुल ले सकते हो, एग्जाम्स आपके केवल दिल्ली में ही होंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन पीजी कोर्सेज के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर देने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।